इंडिया में जब मरीज डॉक्टर को देखता है तब अभी सेकंड ओपिनियन लेने का फंड आया है। तो अब कोई पेचीदा सवाल लेके आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और अगर डॉक्टर को लगता है कि आप दूसरे को दिख और पता है सबको दूसरे डॉक्टर को दिखाने वाले, तो जानबूझ के नहीं लेकिन उसके दिमाग में भी ऐसा थोड़ा रिलैक्स फीलिंग आ जाता है। तो पहला सोचता है दूसरा वाला पकड़ लेगा, दूसरा सोचता है कि पहले ने तो देखा ही होगा। इंडिया में जब मरीज डॉक्टर को देखता है तब अभी सेकंड ओपिनियन लेने का फंड आया है। मतलब फैल चुका है पैंडेमिक की तरह, इतना फैला है कि कभी तो वो फर्स्ट ओपिनियन नहीं लेंगे लेकिन सेकंड ओपिनियन तो सबने लेना ही लेना है और उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। एक तो एकदम ऑब्वियस है कि भगवान न करे किसी पेशेंट को कैंसर की बीमारी है, वो ओपिनियन लिया, डॉक्टर ने कुछ बोला, वो सोच रहे इसको दिखाया उसको दिखाया, उसमें 6-7 हफ्ते गए और भगवान न करे वो कैंसर दूसरी स्टेज में चला गया तब तक और थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी सब कैंसर का मुकाबला हम कर सकते हैं लेकिन ये जो 6-7 हफ्ते गए वो बड़े अहम थे, वो तो एकदम सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। लेकिन दूसरी बात क्या होती है कि अगर सबका फैमिली डॉक्टर तो होता है, लेकिन फैमिली डॉक्टर क्या, सर्दी जुकाम के बाद अगर कुछ आगे उसके आया तो स्पेशलिस्ट के पास तो जाना ही है। और स्पेशलिस्ट मतलब अभी ये आँख का स्पेशलिस्ट अलग, वो आँख का अलग, इधर तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन आपको भी पता है और स्पेशलिस्ट को भी पता है कि आप किसी दूसरे को भी दिखाने वाले हो। अभी कल्पना करो भारत और पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट चल रहा है। पहले बॉल पे कैच आता है स्लिप में भारत की तरफ, कैच पकड़ लिया तो मैच जीत ली, कैच छोड़ दिया मैच छोड़ दिया। तो जो भारत का जो खिलाड़ी है वो कोशिश तो करेगा कैच पकड़ने की, अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन अगर उसको बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एक ऐसा सिनेरियो करेंगे कि आपके हाथ से कैच छूट गया तो वही बॉल वैसा ही दूसरे फील्डर के पास जाएगा और दूसरे फील्डर को भी मौका मिलेगा वो कैच पकड़ने को। तो ऐसा कोई जानबूझ के कैच छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में एक जगह है, इस जगह को उसे भी पता नहीं है। उस जगह पे ये ख्याल बैठ जाएगा कि चलो मेरे हाथ से छूट गया तो दूसरा खिलाड़ी पकड़ लेगा। तो अब कोई पेचीदा सवाल लेके आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और अगर डॉक्टर को लगता है कि आप दूसरे को दिख और पता है सबको दूसरे डॉक्टर को दिखाने वाले, तो जानबूझ के नहीं लेकिन उसके दिमाग में भी ऐसा थोड़ा रिलैक्स फीलिंग आ जाता है। तो पहला सोचता है दूसरा वाला पकड़ लेगा, दूसरा सोचता है कि पहले ने तो देखा ही होगा। और इन दोनों की सोच की कन्फ्यूजन के बीच में जो पतली गली है वहाँ से आपकी ट्रेन छूट जाएगी। और तीसरा क्या होता है ना, दूसरे ओपिनियन का प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें समय की बड़ी पाबंद होती है। मतलब सोचने का समय होता है और फैसले का समय होता है। जब अब कोई मरीज़ है या कोई पेशेंट है वो पहला ही सोच के रखे कि अब मैं इस मोड़ पे आ गया तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस मोड़ पे जाने के बाद मत सोचो। मैं आपको एक बहुत कड़वी याद दिलाता हूँ। अप्रैल 2021 इंडिया में दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल थी। तब मैं दावा कर रहा था कि अमेरिका के बहुत महंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थे, शायद 1 लाख कीमत थी। 10,000 डोज लेके आओ, ये दूसरी लहर को 10 दिन में तोड़ के दिखाऊंगा। वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थे वो जितने जल्दी ले उतने अच्छे थे, जितना रुक गए उसका प्रभाव कम होता था और ऑक्सीजन कम होने के बाद उनका प्रभाव कुछ नहीं था। तो अभी कल्पना करो आप हाई रिस्क पेशेंट हो, अप्रैल 2021 में आपको पता है कि आपको कोविड हो गया तो डेल्टा हो गया तो प्रॉब्लम आने वाला है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मानो इंडिया में अवेलेबल है, नहीं थी लेकिन मानो अवेलेबल है 1 लाख रुपए के लिए। तो पहले से ही सोच के रखना है कि मैं हाई रिस्क हूँ, अगर मुझे ये हो गया है तो यहाँ से पैसे आने वाले हैं, यहाँ से डोज खरीदने वाला है, यहाँ पे डोज लेने वाला। हम लोग क्या करेंगे, कोविड का टेस्ट होने के बाद फ़ोन चालू करेंगे लोग कि अरे ज़रा कौश मामा से पूछो, पुतना मौसी से पूछेंगे, अरे आप क्या कृष्ण भगवान हो और वो लोगों से क्यों पूछ रहे हो। और इधर उधर करके अंत में आपके पास सिर्फ 96 घंटे है। अंत में चौथे दिन के अंत में आप वो मोनोक्लोनल लोगे, तब तक आपका ऑक्सीजन कम हो चुका है। तो आपका समय गया, आपके पैसे गए, आपकी सेहत को परेशानी हुई, आपको फिर एडमिट होना पड़ा, एक मोनोक्लोनल का डोज वेस्ट हो गया। और
वो आपके ऊपर चला नहीं, आपने वो व्हाट्सएप पे डाल दिया, 100 लोग जिनकी जान बच सकती थी उन्होंने वो लिया नहीं। तो थोड़ी सी गलती करके, थोड़ी सी ज़्यादा सोच के अब टाइटैनिक पे बैठे हो, तो पहले से सोच के रखना है ना कि आइसबर्ग को हिट करते हैं तो कौन पहले उतरने वाला है। आइसबर्ग को हिट करने के बाद चलो अब बैठते हैं फैसला करते हैं, ऐसा नहीं चलता। और कभी कभी क्या होता है ना, मेरे एक दोस्त थे, वो इंडिया के बड़े एम्बेसडर थे, फॉरेन सर्विस में बड़ी अच्छी पोस्ट थी उनकी। तो मेरे पास आया ओके कि यूरोलॉजिस्ट के साथ गलत क्या है। मैंने कहा मेरे काफ़ी यूरोलॉजिस्ट दोस्त हैं, गलत ही गलत है सब, लेकिन क्या आप बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो वो कहे मुझे मेरे प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी है, और मैंने 6 यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, 6 के 6 ना बोल दिए। अभी कल्पना करो, मॉडर्न मेडिसिन है, सेफ प्रोसीजर है, कोई करना चाहता है खुद के पैसे से, कौन ना बोलने वाला है। फिर भी ये 6 अलग लोग उसे नहीं कह रहे, मतलब उसको सचमुच ज़रूरी नहीं है। तो माफ़ करना, थोड़ी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि चाचा जी आपको तो पता है यूरोलॉजिस्ट किस तरह से एग्जामिन करते हैं, कहाँ पे हाथ डालते हैं। तो मैंने कहा चाचा जी कि आपने 6 अजनबियों को अपने पिछवाड़े की सैर करवा दी, माफ़ करना सभ्य भाषा के लिए, तो आप चाहते क्या हो। तो इंडिया में क्या होता है ना, वो गूगल करके डायग्नोसिस उनके मन में होता है कि ये मेरा डायग्नोसिस है, और लेकिन वो उनको गूगल से नहीं सुनना है, उनको किसी डॉक्टर के मुंह से सुनना है। तो वो शॉपिंग करते रहेंगे डॉक्टर्स के, जब तक उनको ये डॉक्टर नहीं मिलता। अभी इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है, और आपने ले लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एकदम सिंपल सॉल्यूशन है। अभी कल्पना करो कि आपको कुछ डिफरेंट बीमारी है आपके दोस्त को, और उसको डॉक्टर ने कुछ महंगी दवाई बोल दी। तो आप एकदम आराम से ऐसे बिल्ली की तरह लेटे हो, और जब डॉक्टर ने वो महंगी दवाई का नाम बोल दिया, उसके बाद भूखे शेर की तरह आप टूट पड़ोगे। आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके दोस्तों का परिवार, आपके परिवार के दोस्त, ये सब लोग गूगल करने लगेंगे कि दवाई कौन सी फार्मा बनाती है, वो फार्मा या डॉक्टर को कट देती है क्या, डॉक्टर को विमान का टिकट दे के हवाई जहाज़ से या बैंकॉक भेजती है क्या, इधर हो सकता है क्या, उधर हो सकता है क्या, उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। आपको कैसे पता वो दूसरा डॉक्टर वो बैंकॉक वाले हवाई जहाज़ में ये पहले डॉक्टर के साथ नहीं बैठा है, वो दूसरा डॉक्टर का भी आप रिसर्च करने वाले हो ना। तो मेरा आइडिया सिंपल है, ये सब आप जो रिसर्च करते हो ना बाद में, वो पहले करो। ऐसा करो कि आपकी जान निर्भर है उस पर, और आपकी जान है उस पर निर्भर। ऐसा सोच के गूगल मार के एक ऐसा डॉक्टर ढूंढो कि जिसके बारे में लोग अच्छा कहते हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो हम आपकी सुनने वाले हैं, और फिर वो डॉक्टर कहता है, वो कहती है या कहता है वैसा करो। तो सब रिसर्च डॉक्टर के पास जाने के पहले करो, और बाद में तो सब उसमें कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। और हम डॉक्टर और मरीज एक दूसरे का साथ बटाएं। तो क्या होता है, अभी इंडिया में मरीज़ के फैमिली के साथ बात करनी होती है। ठीक है, मेरा एक इंडियन पेशेंट था, नौजवान था, कि माता पिता का डिवोर्स हुआ था। वो बोला था माता जी के साथ बात करो, कि बाद में कहा पिताजी को बुरा लगा, तो पिताजी के साथ बात हुई। अब ये माता जी पिताजी दूसरे को इतना बेहद नापसंद करते हैं कि डिवोर्स हो गया, लेकिन स्टारबक्स में मिले। फिर माता पिताजी में एकदम, फिर मुझे फ़ोन डॉक्टर को कि मुझे क्या क्या, उसे क्या कहा। तो अगर डॉक्टर फैमिली के साथ बात करता है तो उसका एक प्रवक्ता हो, एक ही आदमी, और उसके साथ सब बात होगी। मेरा यूरोलॉजिस्ट दोस्त है, वो मुझ पर इतना गुस्सा हुआ था, बोला अरे एक पेशेंट है, उसके सब फैमिली वालों के साथ बात की। अभी मैं ना महाराष्ट्र में काफ़ी लोग जानते हैं मुझे अभी, तो डॉक्टर अभी गोडसे ऐसा नाम जानते हैं लोग। तो मेरा यूरोलॉजिस्ट दोस्त कहने लगा कि वो कह रहे हैं कि उनका एक भांजा नागपुर रेलवे स्टेशन में टिकट चेकर है, लेकिन उसकी शक्ल डॉक्टर रवि गोडसे से मिलती है, तो एक बार उससे भी बात हो जाए। तो अरे मैं उससे साथ बात क्यों करूँगा, और डॉक्टर रवि गोडसे से आपकी शक्ल मिलती है, ये क्या गर्व से कहने वाली बात है। पब्लिक में बोल दिए, बात उछाल दिया आपने। तो
दरे हबीब भी, काबा भी, बुतकदा भी, देखे अब सुकून कहाँ से मिलता है। आओ हम सब भी हाथ फैलाए शमीम, सारे जहाँ को जहाँ से मिलता है। डॉक्टर हो या मरीज़ हो, हम सब उसकी रहमत के तलबगार है, भगवान की कृपा के इच्छुक है। सो हम एक दूसरे का साथ बटाए, एक दूसरे की बातें समझ ले। तो अभी मैं माता पिता के साथ बात करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मेरे माता पिता के साथ भी दिन में कभी बात करनी है ना, मुझे भी टाइम चाहिए ना। तो हम मरीज, डॉक्टर मरीजों ने एक दूसरे की बात समझ ली तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और बीमारियों के लिए मुसीबत, कहते हैं इस ज़माने में किस पर भरोसा नहीं कर सकते, न कर किसी पे भरोसा, कि कश्तियाँ डूबी खुदा के होते ना खुदा के होते। लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो किसी को डूबने नहीं देंगे। डॉक्टर रवि गोड से।